बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मरीम नवाज़ ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लुब्बे लुबाब था वो ये था कि लुट के ले गए पाकिस्तान, पिंकी गोगी ते कप्तान। अब ये मरीम नवाज़ बड़ा गरज रही हैं, बड़ा चमक रही हैं और आखिर इसके पीछे क्या एनर्जी है, क्या हरारत है, क्या ऐसा उनको मिल गया है कि वो आके बड़े ज़ोर शोर के साथ वो इमरान खान की बुराइयां कर रही हैं। पिछले दिनों तो उनकी ज़ुबान बंदी हुई थी। देखें, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। कभी साइफर गायब हो जाता है, कभी ऑडियो लीक्स हो जाती हैं, ऑडियो लीक्स नहीं होती तो शहबाज गिल अरेस्ट हो जाता है, शहबाज गिल अरेस्ट नहीं होता तो इलेक्शन आ जाते हैं, इलेक्शन नहीं होता तो कुछ और आ जाता है और इस तरीके से आवाम को एक तरह से मसरूफ़ रखा हुआ है। मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला के या तो नून लीग को चैम्पियन साबित करने की कोशिश करते हैं, नून लीग को इस मुल्क का मसीहा साबित करने की कोशिश करते हैं, या यही काम वो इमरान खान के साथ अटैच करते हैं और इमरान खान को पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद समझते हैं। मैं इमरान खान को पाकिस्तान की किसी सूरत भी आखिरी उम्मीद नहीं समझता। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान बहैसियत इंसान कोई अच्छी क्वालिटीज़ नहीं रखते और जो शख्स ही अच्छा ना हो वो इस मुल्क के लिए क्या अच्छा करेगा। देखें, हमें कुछ समझने की ज़रूरत है चीज़ों को। वो क्या समझने की ज़रूरत है कि ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है। किसी का घर चलता है तो यकीनन उस घर को चलाने वाला बहुत मेहनत कर रहा होता है, बहुत कॉम्पिटेंट होता है, बहुत क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर और वो उस घर को बहुत बेहतर तरीके से चलाता है। पाकिस्तान कौन चलाता है? हमें बताया जाता है कभी नून लीग ने चलाया, कभी पीटीआई ने चलाया, कभी पीपल्स पार्टी ने चलाया, कभी आमिरों ने चलाया। हकीकत यही है कि ये जो चार पार्टियां हैं इस वक्त, ये ही जिम्मेदार हैं हर अच्छाई की, हर बुराई की, और ये आपस में मुसलसल लड़ रही हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक घर को चलाने वाले चार लोग, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो अपने एक फ़ैसले से वज़ीर आज़म को घर भेजने की काबिलियत रखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत ही वसी टर्म है, लेकिन ज़्यादातर ताकत किसके पास है ये सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लड़े जा रहे हैं, हालांकि इनको पता है कि इस लड़ाई का अंजाम पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी ठीक नहीं है, सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? अपने कंट्रोल के लिए। चारों अपने अपने कंट्रोल के लिए, अपने हिस्से के लिए, अपनी ताकत के लिए लड़ रहे हैं। और बहाना क्या है? मुल्क की सालमियत, मुल्क की अवाम, गुर्बत, महंगाई। जबकि ये चारों ही इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। इन्हीं की करने की वजह से जो इस वक्त हालात हैं जो पैदा हो चुके हैं वो इन्हीं की वजह से हुए हैं। अब बात ये है, कानून हो रहा है जी, तायाद नाअहली का आर्टिकल जो उन्होंने कहा जी 62(1)(f) काला कानून है, ये हमारे चीफ जस्टिस कहते हैं, लेकिन इससे पहले वाले जो चीफ जस्टिस थे वो चूना लगा के चले गए वज़ीर आज़म को और 62 पे जो है ना वो नाअहल करके चले गए। रिजाइम चेंज हो गया, नया बंदा आ गया, उसने 3.5 साल इस मुल्क का तिया पांचा कर दिया। अब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि नहीं जनाब, ये तो काला कानून है। तो क्या हर कानून को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने के बाद डिस्कार्ड करना है? अब आप मुझे ये बताएं, 90 की दहाई में नवाज शरीफ को लाया गया, नवाज शरीफ को इसी तरह लाडले बच्चे की तरह पाला गया। नवाज शरीफ लाडला बच्चा तो बन गया, लेकिन वो इसी तरह नकम्मा निकला। जिस तरह आज इमरान खान नकम्मा है, उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ भी बहुत नकम्मे निकले। तो उनकी नाकामी को उनको रोकने के लिए वो जब उसने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, उस सब को रोकने के लिए क्या क्या खेल खेले गए और फिर किस तरह यही मकबूलियत थी जनाब, यही मकबूलियत थी। अपने बुजुर्गों से पूछिएगा जो 97 के इलेक्शन में थे कि किस तरह 2/3 अक्सरियत के साथ मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क के ऊपर बराजमा हुए थे और कैसे वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझने लग गए थे। ये मसला ये है कि हम अपना सबक नहीं सीख रहे, रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, बार बार रिपीट कर रहे हैं और नताइज तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह के काम करेंगे उनके नताइज हमारे सामने हैं। आपने नवाज शरीफ को बनाया, आपने अल्ताफ़ हुसैन को बनाया, आपने इमरान खान को बनाया, इस तरह के आपने 1 दर्जन लोगों को बनाया और फिर मिटाने की कोशिश की। कुछ मिट गए, कुछ नहीं मिटे, कुछ डट गए और कुछ मजबूरी बन गए। जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ को 3 दफ़ा निकालने के बावजूद वो आज इस मुल्क में मजबूरी बना हुआ है। वो डट के कहते हैं कि सिर्फ हम ही मुश्किल से निकाल सकते हैं इस मुल्क को और कोई नहीं निकालने की काबिलियत रखता।
तो भाई बात यह है कि आप जब तक ये चारों लोग नहीं बैठेंगे, नहीं बैठ के मसले हल नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। जब तक ये एक दूसरे की टांगें खींचना बंद नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। अब बात यह कि ऑडियो लीक्स की बात की जा रही है जी, ऑडियो लीक्स हो गई जी, कैसे हो गई यार, कैसे हो गई? कौन सा हैकर यार? वो हैकर जाके देखें, 2 या 3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये सब कुछ ऑनलाइन था, ऑनलाइन हैकिंग हो रही थी, इंटरनेट डिवाइस लगी हुई थी उस खुफिया रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ, और वो ऑडियोज़ वहाँ से ट्रांसफ़र होती थी किसी भी जगह पे जिन्होंने लगाई थी, जाहिर सी बात है वो वहाँ से हैक हो गई। दूसरा चीज़ ये है कि वो ऑडियो डिवाइस लगी हुई थी, उस ऑडियो डिवाइस से ऑडियोज़ उठा के कॉपी करके किसी जगह पे रखी जा रही थी, और जिस जगह पे कॉपी करके रखी जा रही थी उस सिस्टम को आपने इंटरनेट की एक्सेस दे दी, और उसको इतना रफ ब्राउजिंग की वहाँ पे कि हैकर वहाँ तक पहुँच गया और वो वहाँ से चीज़ें उठा के ले गया। और मज़े की ये बात है कि उस हैकर को ये भी पता था कि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर इतना कीमती, इतने घंटे का डाटा पड़ा है, और अगर ये मैंने उठा लिया तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। ये सब मेरी नज़र में ये सब बकवास है, ये एक सोचा समझा मंसूबा है। इस मुल्क के अंदर पहली दफ़ा ऑडियो लीक नहीं हुई, इस मुल्क के अंदर इससे पहले जस्टिस कयूम से लेके और दीगर बेतहाशा ऑडियोज़ लीक होती आ रही हैं। कौन ऑडियोज़ रिकॉर्ड करता है, उसके बाद कौन अपने मकासद के लिए उसको लीक करता है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, मामलात को घुमाने के लिए और चीज़ों को सही ना करने के लिए गलत डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आप जो मर्जी कर लें, आप इमरान खान को आखिरी उम्मीद समझ लें, आप नून लीग को आखिरी उम्मीद समझ लें, आप किसी को भी समझ लें, अगली बारी का तो हमें पहले भी पता चल गया कि जनाब बिलावल साहब की अगली बारी है और तमाम मामला तय हो चुके हैं। मरीम नवाज़ जो हैं वो पंजाब में आएंगी, बिलावल वफाक में आएंगे, इमरान खान धक्के खाएंगे, और ये सारा खेल इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि जिसको इतनी मेहनत के साथ निकाला उसको दोबारा लेके नहीं आना। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक ये चारों एक दूसरे को बुरा भला कहने से नहीं हटेंगे, पाकिस्तान के मसाइल नहीं हटेंगे। मेरा इमरान खान से सबसे बड़ा इख्तिलाफ ये है, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान चाहे कुछ कर सके या ना कर सके, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बालादस्ती की जंग अगर कोई लड़ सकता है तो वो शायद इमरान खान है। लेकिन इमरान खान बूट चाटने पे इस वक्त बज़िद है। वो कहता है नहीं जनाब, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, आपकी गोद में बैठ के मैं ये सारी की सारी हुक्मरानी का करना चाहता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताएं कि सिस्टम का रोना रोते हैं, हमारा सिस्टम जो है वो बर्बाद हो चुका है। जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, इस मुल्क के अंदर कुछ भी ठीक नहीं होगा। इमरान खान की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून के लिए आपने दुनिया तंग करके रख दी, उनको दीवार के साथ लगा दिया, उनका कोई फैसला सही नहीं हो रहा था, कहीं से उनको रिस्पाइट नहीं मिल रहा था, क्योंकि सिस्टम उनके ऊपर मेहरबान नहीं था। आज उनकी हुकूमत आई है तो सिस्टम उनके ऊपर मेहरबान है, लेकिन जो हुकूमत में नहीं है उनके ऊपर सिस्टम बिल्कुल भी मेहरबान नहीं है। तो बात यह है कि जब आप अपनी फरमाइशों के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए और अपना काम निकालने के लिए और एक माफिया बन जाएंगे और सिस्टम को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ के ऊपर आपने नज़रिया ज़रूर थोपना है, ना कोई असूल है, ना कोई कानून है, ना कोई और चीज़ है। इमरान खान कहते हैं कि वो जी उल्लू का पट्ठा जज को कह रहे हैं, यार उसने हमारा साथ नहीं दिया, ये बंदा कानून की बालादस्ती की ये बात करता है, लेकिन फैसला इसने अपने साथ करके करना है। इसने कानून और आइन की बालादस्ती करके फैसला नहीं लेना है, क्योंकि इसको पता है कि इस मुल्क के अंदर फैसले कैसे आते हैं, इसलिए इसने उसको अपने साथ मिलाना है। जब उसने अपने साथ मिला लिया तो फिर वो चाहे गलत हो या सही हो, फैसला तो आना है, और फिर वो फैसला कैसा होगा, और फिर वो फैसला कई सालों के बाद कैसे काला कानून कहलाया जाएगा, यह चीज़ें घूम घूम के हमारे सामने आ रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सोचने की बात है, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। पूरी कौम को मामू बनाया जा रहा है। जो लोग इस मुल्क के ज़िम्मेदार हैं, जो इस मुल्क को चलाने के ज़िम्मेदार हैं, जब तक वो इस मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, सारे मिल के नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं बनाएंगे, और जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमने पाकिस्तान की सालमियत के साथ सियासत नहीं करनी है, हमने पाकिस्तान की जो आइन है उसके साथ सियासत नहीं करनी है, हमने पाकिस्तान की मईशत के साथ सियासत नहीं करनी है, हमने पाकिस्तान की जो एक इज़्ज़त और वक़ार है उसके साथ सियासत नहीं करनी,
जब तक ये मामला हल नहीं होगा, ये इतने छोटे छोटे लोग हैं इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम को चलाने वाले, कि ये अपनी एक छोटी सी बोटी के लिए इस मुल्क की गाय को ज़िबा करते हुए 1 सेकंड नहीं लगाते और ज़िबा करके पड़े मारते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो सियासी फ़ैसला था जनाब, ये तो सियासी फ़ैसला था। सियासी फ़ैसला क्यों था जनाब? सियासत में आप आए हैं आवाम के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए। आवाम यहाँ मर रही है आवाम। मेरे जैसे बड़े बड़े, मैं कह रहा हूँ कि सफ़ेद पोश लोग जो लाखों में कमाते हैं, उनकी टैंपटास हो चुकी है जनाब। जब वो दुकान पे जाते हैं तो 10 दफ़ा सोचते हैं कि एक डबल रोटी और ब्रेड लेने के बाद 500 रुपये का नोट खुल जाता है, कि बाज़ार चले जाएं तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मेरे ख़्याल से इस मुल्क को चलाने वाले जो भी बड़े हैं बैठ जाएं, ना कि बहुत देर हो जाए। आइंदा तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।